बिहार के बाद अब कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एसआईआर की वजह से भारत में चोरी छिपे दाखिल होने वाले घुसपैठियों में अब खौफ का माहौल है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों से बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं, जिनकी पहचान कर बीएसएफ उन्हें बांग्लादेश भेज रही है। दरअसल भारत में घुसपैठियों को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हालांकि घुसपैठियों की संख्या बीते कुछ दशकों में भारत में लगातार बढ़ती चली गई है। बीते 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं देश को एक चिंता और चुनौती के प्रति आगाह करना चाहता हूं। एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है। एक नए संकट के बीच बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं और भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर देश में एक नई बहस शुरू हो गई थी। हालांकि अब एसआईआर शुरू होने के बाद बंगाल में घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है कि आखिर भारत में घुसपैठियों की संख्या कितनी है और ये किन किन राज्यों में फैले हुए हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि देश के करीब 17 राज्यों में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। बता दें कि इस बारे में पहला आधिकारिक आंकड़ा संसद में यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान आया था, जब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने जानकारी दी थी कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस आंकड़े के सोर्स को गलत बताते हुए अपना बयान वापस ले लिया था। वहीं साल 2016 में मोदी सरकार की तरफ से भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जानकारी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि भारत में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। बता दें कि यह आंकड़ा सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, जबकि म्यांमार से भी घुसपैठिए भारत में आते हैं। हालांकि सरकार के पास भी घुसपैठियों की संख्या का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह साफ है कि भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक घुसपैठिए बंगाल में होने का दावा किया जाता है, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या 50 लाख से भी अधिक बताई जाती है। तो वहीं दूसरे नंबर पर असम है और वहां भी घुसपैठियों की संख्या बंगाल से थोड़ी कम मानी जाती है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों में घुसपैठिए फैले हुए हैं। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड जैसे राज्यों में घुसपैठिए होने के दावे किए जाते हैं। उत्तराखंड में तो घुसपैठियों की पहचान करने के लिए ऑपरेशन काल नेमी चलाया जा रहा है और अब तक 15 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़ा भी गया है। गौरतलब है कि बीते जून महीने में जाने माने अभिनेता सैफ अली खान पर हमला हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया था कि सैफ पर हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश का रहने वाला है, जो विजय दास के नाम से मुंबई में काम करता था। दिल्ली के संगम बिहार में एक मर्डर केस की जांच में बांग्लादेशी सिंडिकेट का खुलासा भी हुआ था। दरअसल बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कराने वाले एजेंट बॉर्डर से लेकर देश के कई शहरों में फैले हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर क्रॉस कराने वाले एजेंट हर घुसपैठिए से पैसे वसूलते हैं। इसके बाद घुसपैठियों से ये एजेंट नकली दस्तावेज और नौकरी दिलाने के लिए भी पैसे लेते हैं। कई बार पुलिस ने ऐसे एजेंटों का भंडाफोड़ भी किया है। हालांकि भारत में अवैध बांग्लादेशियों के आने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। दरअसल भारत बांग्लादेश बॉर्डर की प्राकृतिक रूप से बनावट ही ऐसी है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ से आसानी से भारत में दाखिल हो जाते हैं। हालांकि अब एसआईआर के बाद घुसपैठियों को पकड़े जाने का डर सता रहा है, जिस वजह से वो अब किसी भी हाल में बांग्लादेश पहुंचना चाहते हैं। बीते शुक्रवार गृह मंत्री अमित शाह ने भी एसआईआर का जिक्र करते हुए घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर करने की बात कही थी। बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित
होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं, और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। मित्रों, एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है, और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। मित्रों, हमने विगत वर्षों में बॉर्डर फेंस का सुदृढ़ीकरण किया है, और आने वाले दिनों में हम ट्रायल का फेज समाप्त कर चुके हैं। हम ई बॉर्डर सुरक्षा का भी एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, और मुझे बीएसएफ के जवानों को कहते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि ई बॉर्डर सुरक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने में बीएसएफ का बहुत बड़ा रोल है, और इनिशिएटिव भी बीएसएफ ने ही लिया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.